जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग W लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन से लेटर? W लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है W से, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? W। देखिए कैसे हुआ ये W। देखिए इसमें W है, इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं हम लोग? W। क्लियर है? W नहीं पढ़ते हैं, W पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वेग, WAG, वेग। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3, 3 लेटर का एक वर्ड है वेग। इसका मतलब है ए जोक्यूलर पर्सन, ए जोक्यूलर पर्सन who is full of amusing anecdotes, फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों? एक सेंटेंस है कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ड का एक सेंटेंस है ए जोक्यूलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। बच्चों ANECDOTES, एनेक्डोट्स का मतलब होता है उपाख्यान। तो अम्यूजिंग एनेक्डोट्स यानी वैसे पर्सन, वैसे व्यक्ति जो कि पूरी तरह से मनोरंजक उपाख्यानों से भरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मनोरंजक उपाख्यानों से भरे होते हैं, मतलब मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति है ना, जिनकी बातों से क्या होगा बच्चों? हमेशा मनोरंजक चीजें प्रकट होगी। तो अम्यूजिंग एनेक्डोट्स मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो मनोरंजक उपाख्यानों से भरा होता है। वेग को हम बोल सकते हैं मनोरंजक उपाख्यान। क्लियर है? मनोरंजक उपाख्यान। जोक्यूलर पर्सन मतलब जो हास्यास्पद हो, है ना। चलिए, जो मजाकिया हो, जोक्यूलर मतलब मजाकिया व्यक्ति जो मजाक करता हो। चलिए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे वेग। उपाख्यान क्या है बच्चों? मतलब किसी भी चीजों को हम बता रहे हैं तो उसमें क्या है? हंसी लग रही है, हास्यास्पद चीजें हैं, है ना, मनोरंजक से भरी हुई चीजें हैं, तो मनोरंजक उपाख्यान। क्लियर है? तो एक वर्ड हम बोलेंगे WAG, वेग। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा वर्ड है हमारा WAIF, वेफ। क्या है बच्चों? वेफ, WAIF। कितने लेटर का एक वर्ड है? 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है वेफ, जिसका मतलब है ए थीन एंड होमलेस चाइल्ड, फुल स्टॉप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों एक वर्ड में? अनाथ बच्चा। तो जिसका कोई नहीं हो, जो पतला सा, होमलेस, HOME, होम मतलब घर, और लेस का मतलब क्या होता है? जिसके पास घर ना हो। तो होमलेस मतलब जिसके पास घर ना हो।
तो अ थीन एंड होमलेस, लेस बच्चों सफिक्स लगा हुआ है, ये क्या है, लेस एक सफिक्स है, एस यू, अच्छे से SUFFIX सफिक्स। होमलेस चाइल्ड मतलब पतला सा, जिसका कोई ना हो, अनाथ बच्चा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वेव। क्या बोलते हैं, वेव, अनाथ बच्चा। क्लियर है? तो होमलेस चाइल्ड को क्या बोलेंगे बच्चों, वेव। क्लियर है यहां तक? चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड पे आते हैं। हमने बोला बच्चों वार्डरोब, WARD, वार्ड, ROBE, वार्डरोब। क्लियर बच्चों? वार्डरोब। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का ये एक वर्ड है वार्डरोब। इसका मतलब है अ प्लेस वेयर clothes, CLOTHES, clothes are kept, 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 फुल स्टॉप। तो बच्चों कितने वर्ड है इस सेंटेंस में, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड का एक सेंटेंस है ये, ए प्लेस वेयर क्लॉथेस आर केप्ट। इसका मतलब हुआ ऐसा स्थान जहां कपड़े रखे जाते हैं, रखे जा जा जाते हैं। क्लियर बच्चों? जाते हैं, ऐसा स्थान जहां कपड़े रखे जाते जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो प्लेस वेयर क्लॉथेस आर केप्ट, यानी कि वार्डरोब, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, वार्डरोब। वार्डरोब क्या है, तो ऐसा स्थान है जहां पर कपड़ों को रखा जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, वार्डरोब। बोलते हैं ना वार्डरोब, वार्डरोब में रखा हुआ है कपड़ा, वार्डरोब। तो वार्डरोब मतलब कि ऐसा स्थान जहां कपड़े रखे जाते हैं, वार्डरोब, वार्डरोब। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आर जो है ना, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, आर यहाँ साइलेंट हो जाता है, तो हम वार्ड पढ़ते हैं लेकिन आर नहीं पढ़ के OBE पढ़ते हैं। तो वार्ड रोब क्या पढ़ेंगे, वार्ड ओब, वार्ड रोब। बोलते बोलते क्या हो जाता है, वार्ड रोब, वार्ड रोब, वार्ड रोब। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा स्थान जहां कपड़े रखे जाते हैं। क्लियर है यहां तक? चौथा वर्ड, चौथा वर्ड बच्चों विडो, WIDOW, कितने लेटर का एक वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर का एक वर्ड है विडो। विडो का मतलब क्या है बच्चों, अ वुमन, अ वुमन, WOMAN, अ वुमन whose husband has died, 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 फुल स्टॉप। कितना वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड का एक सेंटेंस है। इसका मतलब है वैसी महिला जिसका जिसके क्या बोलेंगे, जिसका पति मर चुका हो, मर चुका हो। तो वैसी महिला जिसका पति मर चुका हो, उसके लिए हम उस महिला को क्या बोलते हैं बच्चों, विडो। यानी वैसी महिला जिसका हस्बैंड क्या हो गया हो, डाइड, मर गया हो, है ना, मर चुका हो, तो उस महिला को बोलते हैं विडो। क्या बोलते हैं, विडो। 5 लेटर का एक वर्ड विडो। ये कितने वर्ड का है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड का है। 6 वर्ड की जगह हमने एक वर्ड यूज किया, विडो। क्लियर है? क्या बोला बच्चों, विडो। तो अगर बच्चों यहाँ महिला है, अगर कोई पुरुष है यानी कि कोई पति है और उसकी पत्नी का देहांत हो गया है या मर चुकी है, तो उस पति को क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट में हम यहाँ, चलिए यहाँ तक हो गया, आप लिख लिए। चलिए
अब पांचवा वर्ड विडोवर, WIDOWER। देखिए विडो हमने लिखा था पहले, विडो हम जाना, विडो वैसी महिला को कहते हैं जिनका पति मर चुका। तो अ वुमन whose husband has died, तो यहां तक था विडो तक। देखिए विडो तक था, अभी हमने क्या लिखा है इसमें, विडो में ER लगाया है, विडोवर। तो विडोवर का मतलब क्या होता है बच्चों, कितने लेटर का है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 क्या हो गया, 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है विडोवर। इसका मतलब है अ मैन whose का मतलब जिसका, whose wife has died, DIED, फुल स्टॉप। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है देखिए, 1 2 3 4 5 6, और इस 6 वर्ड के जगह हमने एक वर्ड यूज किया विडोवर। वैसा पति वैसा आदमी, वैसा पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो वैसा पुरुष, वैसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसके लिए उस पुरुष को हम क्या बोलेंगे, विडोवर। उस पुरुष को क्या बोलेंगे बच्चों, उस मैन को बोलेंगे विडोवर। क्लियर। चलिए सिक्स्थ वर्ड पे आते हैं हम लोग। सिक्स्थ वर्ड पे एकदम अच्छे से बच्चों रिलैक्स हो गए। सिक्स्थ वर्ड है बच्चों हम लोगों का WINDFALL, विंड फॉल। कितने लेटर का एक वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का एक वर्ड है विंड फॉल, जिसका मतलब है एन एक्साइटिंग पीस ऑफ गुड फॉर्चून, FORF को अच्छे से लिखेंगे, FORTUNE, फॉर्चून। तो कितने वर्ड का एक सेंटेंस है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड का एक सेंटेंस है। 6 वर्ड की जगह हमने क्या यूज किया, एक वर्ड विंडफॉल। तो एन एक्साइटिंग पीस ऑफ गुड फॉर्चून, जिसका मतलब है कि अचानक या अचानक से प्राप्त हुआ या अचानक से मिलने वाला लाभ, अचानक से मिलने वाला लाभ, है ना। तो कोई सडनली किसी को बच्चों अचानक से किसी को लाभ हो जाता है किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस हो चाहे वो किसी भी जॉब में, अचानक से उनको क्या मिलता है, अचानक से उनको रुपए मिल जाते हैं, किसी प्रकार का कोई लाभ होता है। तो सडन जो है एक्साइटिंग वे में, अगर अच्छी किसी को अचानक से लाभ होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं विंडफॉल। इसको बोलेंगे हम लोग अप्रत्याशित लाभ। क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित लाभ, मतलब जिनको अचानक से लाभ मिलता हो, अप्रत्याशित लाभ मिलता हो, है ना। अचानक से किन्हीं को क्या हुआ, लॉटरी लग गई, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे विंडफॉल। क्या करेंगे बच्चों, विंडफॉल। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलिए लास्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। लास्ट वर्ड बच्चों ध्यान दीजिए एकदम, सातवां वर्ड हमने बोला WITTICISM, विटिसिज्म। कितने लेटर का एक वर्ड है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का एक वर्ड है विटिसिज्म। इसका मतलब होता है कि ए क्लेवर
एंड अम्यूजिंग saying, 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 फुल स्टॉप। तो बच्चों ध्यान दीजिए कितने वर्ड का एक सेंटेंस है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक सेंटेंस है। इसका मतलब है बुद्धिमत्ता पूर्ण, CLEAVER, क्लेवर का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता है ना, चालाकी। तो बुद्धिमत्ता पूर्ण और अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक, मनोरंजन से भरा हुआ। तो मनोरंजक कहावत SAYING, सेइंग के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेइंग का मतलब होता है कहावत, स्टोरी, है ना। तो बुद्धिमत्ता पूर्ण और मनोरंजक कहावत के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, विटिसिज्म। क्लियर है। तो एक क्लेवर एंड अम्यूजिंग सेइंग के लिए क्या करेंगे, एक वर्ड यूज कर लेंगे, विटिसिज्म। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं इसका, विटिसिज्म। क्लियर है। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज हमने W लेटर से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा अच्छे से। तो कल मिलेंगे बच्चों X लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। आज जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए विथ लेटर, हर एक वर्ड को अच्छे से देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ाई बच्चों करते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अपनी आदत को, अपनी हैबिट्स को सुधार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद।